पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए विनय नरवाल की श्रद्धांजलि सभा, दादा और पत्नी का सैल्यूट। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। करनाल का डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम आज खचाखच भरा था, लेकिन माहौल में सन्नाटा था। हर चेहरा गंभीर, हर आंख नम थी, सबकी नजरें एक ही दिशा में टिकी हुई थी, उस मंच पर जहां भारत के वीर बेटे नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की तस्वीर थी। चारों ओर फूलों की सजावट, बीच में विनय की मुस्कुराती तस्वीर और उसके सामने श्रद्धा से झुकी एक भीड़। ये नजारा करनाल ही नहीं, पूरे देश की भावनाओं को बयान कर रहा था। डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में रखे कार्यक्रम में दादा, माता पिता, पत्नी और बहन पहुंचे थे। इस दौरान सभी ने विनय की फोटो पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं दादा और पत्नी हिमांशी ने सैल्यूट भी किया। श्रद्धांजलि सभा में विनय की पत्नी हिमांशी भावुक होती हुई नजर आई। इस दौरान उन्हें ससुर राजेश दिलासा देते हुए नजर आए। कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी की पत्नी सुमन सैनी भी पहुंच गई थी। इससे पहले नेवी के अफसरों ने विनय को श्रद्धांजलि दी थी। बता दें, बीती 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले में आतंकियों ने लेफ्टिनेंट नरवाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसकी 16 अप्रैल को शादी हुई थी। वे पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून मनाने गए थे। 23 अप्रैल को करनाल में विनय का अंतिम संस्कार किया गया था। बहन और चचेरे भाई ने मुखाग्नि दी थी। वहीं सीएम नायब सैनी ने कुछ दिन पहले परिवार को 50 लाख की मदद और एक मेंबर को नौकरी की घोषणा की थी। बता दें, विनय नरवाल मूल रूप से करनाल के भूसली गांव के रहने वाले थे, मगर 15 साल से उनका परिवार करनाल के सेक्टर 7 में रह रहा है। उन्होंने दिल्ली से बीटेक किया। विनय का परिवार आर्मी से जुड़ा हुआ था। उनके नाना और ताऊ जी आर्मी में थे। दादा हवा सिंह भी बीएसएफ में रहे। वो भी 3 साल पहले ही नेवी लेफ्टिनेंट में भर्ती हो गए। उनकी ड्यूटी केरल के कोची में थी। 28 मार्च को विनय शादी के लिए छुट्टी लेकर कोची से घर आए। 16 अप्रैल को मसूरी में डेस्टिनेशन वेडिंग हुई। इसके बाद उनका यूरोप में हनीमून का प्लान था, मगर उन्हें नेवी से एनओसी नहीं मिली, तो वे 21 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम चले गए। 22 अप्रैल को वे पत्नी संग घूमने निकले तो आतंकी हमला हो गया और पत्नी हिमांशी के सामने ही उनकी हत्या कर दी गई। 1 मई को विनय का बर्थडे था। परिवार ने उनके हनीमून से लौटने पर पार्टी रखनी थी, मगर उन्हें विनय को अंतिम विदाई देनी पड़ी। इसके बाद परिवार ने रक्तदान कैंप लगाकर विनय का जन्मदिन मनाते हुए श्रद्धांजलि दी थी। विनय की हत्या को लेकर मीडिया से बातचीत में हिमांशी ने बताया था कि वह पहलगाम में 1:30 बजे के करीब बाइसन के पास पहुंचे थे। करीब आधे घंटे का सफर तय कर दोपहर 2 बजे तक वो वहां पहुंचे। यहाँ उन्होंने कुछ खाया पिया, तभी उन्हें फायरिंग की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा, मैंने विनय को बोला कि फायरिंग हो रही। हिमांशी ने आगे कहा, आतंकी ने विनय को देखकर बोला कि ये भी मुस्लिम नहीं है। उसने उसी वक्त विनय पर गोली चला दी। विनय नीचे गिर गया। फिर उस आदमी ने मुझे बोला, आप जाओ यहाँ से। मैं उस पर चिल्लाई, कई सवाल किए, लेकिन वह इंसान इसके बाद कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। हिमांशी ने बताया था कि आतंकी ने विनय को देखकर बोला कि ये भी मुस्लिम नहीं है। उसने उसी वक्त विनय पर गोली भी चला दी थी। इस पूरे मामले ने पूरे देश में दहशत मचा दी थी। पहलगाम हमला हर किसी को याद है, जिसमें 26 लोग मारे गए। उन्हीं में से करनाल का बेटा भी था, जिसका नाम विनय है और जिसे आज अंतिम श्रद्धांजलि भी दी गई है। पूरे करनाल की बात की जाए तो सभी करनाल वासी वहां पहुंचे और सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी थी। हिमांशी नरवाल ने कहा था कि हम नहीं चाहते किसी और के साथ वैसा हो जैसे हमारे साथ हुआ। हम सिर्फ शांति चाहते हैं। उन आतंकियों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने मासूमों को मारा। उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत भरे बयानों पर आपत्ति भी जताई। हिमांशी ने कहा था कि ये सही नहीं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश शोक में है और हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द बदला लिया जाए। खैर, इस खबर से आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FPN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।